Hello guys. So let's start third part of comparative study of digitalis purpura. ठीक है। जैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हर मेडिसिन का अपना अपना एक कैरेक्टर है, ठीक है। उसी तरह मटेरिया मेडिका में एक ही मीनिंग के बहुत सारे लाइन जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेडिसिन में दिए हुए हैं। उन्हें एक साथ याद कर पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो हम अब जो पढ़ेंगे उसमें हम ये भी मार्क करते चलेंगे कि कौन से मेडिसिन में कौन सा वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे देखकर हम एमडी में टिक लगा सकें। ओके। सो लास्ट क्लास में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर हम जलसेमियम या फिर एक्टिया रेसिमोसा या मैगम्यूर, कोकेन या फिर डिजिटालिस, ये जो मेडिसिन के बारे में हमने बात किया था, उन सब में क्या क्या डिफरेंस था वो क्लियर हो गया था, ठीक है। अब हम आगे एक मेडिसिन पढ़ते हैं। सो अभी जो हम पढ़ेंगे मेडिसिन दैट इज़ लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा में लिखा है सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, ठीक है। कि इसमें लोबेलिया के पेशेंट को क्या फील होता है कि उसका जो हार्ट है वो स्टैंड स्टिल का मतलब क्या हुआ कि वो रुक जाएगा, वो बीट करना बंद कर देगा, ठीक है। डीप सीटेड पेन एट बेस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि डीप सीटेड पेन हो रहा है, पेन तो हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है, एट बेस, ठीक है। सो सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, डीप सीटेड पेन एट बेस। तो अगर एट बेस है तो आप लोबेलिया इन्फ्लाटा टिक करोगे, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में क्या है, एट एपेक्स लीलियम टिक। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से मेडिसिन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बेस दिया हुआ है तो दैट इज़ लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट एपेक्स लीलियम टिक, यानी लीलियम टिक में एपेक्स में प्रॉब्लम होगा या पेन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लीलियम टिक। लीलियम टिक के पैल्पिटेशन में क्या लिखा हुआ है कि पैल्पिटेशन, फ्लटरिंग, फेंट, हरिड, एंशियस सेंसेशन अबाउट एपेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ड मेंशन है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब क्या हुआ कि हार्ट जो होता है वो नॉर्मली बीट करता है 72 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन फ्लटरिंग के केस में क्या होगा कि ये स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी हाई इन द सेंस अगर आप लेके चलो तो मोर देन 150, मोर देन 200 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो अगर फ्लटरिंग हो रहा है यानी हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब अच्छा खासा कार्डियक आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड जो है वो पेरिफेरल एरियाज में पहुंचना बंद हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब ब्लड जो है वो ब्रेन तक भी पहुंचना बंद हो जाएगा, तो दैट केस में क्या होगा, बंदा फेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हरिड, एंशियस सेंसेशन अबाउट एपेक्स, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन में ऐसा कंडीशन हो रहा है, फ्लटरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि उसका हार्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में बीट कर रहा है, तो उस पर्सन को सेंसेशन कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो परेशान हो जाएगा, हड़बड़ाने लगेगा, एंशियस हो जाएगा, ठीक है। और एंशियस सेंसेशन उसे कहाँ होगा, अबाउट एपेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, शार्प पेन इन लेफ्ट चेस्ट अवेकन्स एट नाइट, ठीक है। यानी कि शार्प पेन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट चेस्ट में। एक चीज़ और क्लियर करते हैं, अगर हम एपेक्स की बात करें हार्ट की, तो हार्ट का एपेक्स किस साइड होता है, दैट इज़ टूवर्ड स्लाइटली लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट साइड में ही प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ आपको क्लियरली मेंशन है दैट इज़ शार्प पेन इन लेफ्ट चेस्ट अवेकन्स एट नाइट, यानी उसके लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है, शार्प पेन होता है, जिसके कारण उसे रात में उठना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर पल्स, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, ठीक है। यानी इरेगुलर पल्स हो ही गया, फ्लटरिंग हो रही है हार्ट की, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हार्ट बीट कर रहा है, तो पल्स स्किप होगा तो इरेगुलर पल्स होगा, ओके। इतना ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड प्रॉपर टिश्यूज़ में नहीं जा रहा है, अच्छे से परफ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो एक्सट्रीमिटीज़ धीरे धीरे कोल्ड होने लगेगा, एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, ठीक है। हम जानते हैं कि जब हम ज़्यादा एंशियस होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाथ पैर ठंडा पड़ने लगता है, और उस समय क्या होता है कि कोल्ड स्वेट आ रहा है। तो यहाँ पे भी तो सेम ही कंडीशन है कि फ्लटरिंग ऑफ हार्ट हो रहा है, बंदा परेशान हो रहा है, एंशियस हो रहा है, तो इस केस में भी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड पड़ने लगेगा, पल्स इरेगुलर हो जाएगा, एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, पसीना ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लाइन आपको याद रखनी है कि एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड। नेक्स्ट लाइन है एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, ठीक है। यहाँ क्या है, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, लाइंग ऑन इधर साइड,
ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद उसे प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़ेगा प्रॉब्लम उसका। एंड लाइंग ऑन इधर साइड, लाइंग ऑन इधर साइड का मतलब कि वो किसी भी साइड लेटे, ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, किसी भी साइड वो लेटेगा उससे एग्रावेशन होगा, ठीक है। और ऑन लेफ़्ट साइड है अगर तो लेकेसिस, ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड लेटने से प्रॉब्लम हो रही है तो लेकेसिस को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो लिलियम टिक में मेन चीज़ क्या क्या हो गया आपका कि फ्लटरिंग, हरिड, अबाउट एपेक्स, लेफ्ट चेस्ट, एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड और एग्रावेशन लाइंग ऑन इधर साइड, लाइंग ऑन इधर साइड। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। हाँ, अब ये बात होगी कि आपने तो सारे वर्ड्स ही मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर, तो क्या क्या याद रखें। प्रॉब्लम ये है कि एमडी में आपको ये सारा पैराग्राफ एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। वो हो सकता है कि पहला लाइन और लास्ट लाइन को मिला दे, वो हो सकता है कि दूसरा और फर्स्ट लाइन को मिला दे, ठीक है। सो किसी किसी लाइन में आपको कुछ कुछ वर्ड्स तो याद रखने पड़ेंगे, इतना तो करना पड़ेगा फॉर एमडी, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, ओके।